गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम माइक्रोबायोलॉजी आप लोग को पढ़ाएंगे और माइक्रोबायोलॉजी की आज टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आज क्लास दी है। तो माइक्रोबायोलॉजी का आई थिंक ये फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर होगा, क्योंकि इसके पहले ऑफलाइन लेक्चर होगा, क्योंकि अभी माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग इतना ज़्यादा पढ़े नहीं थे। लेकिन अभी क्या है कि आपको माइक्रोबायोलॉजी का ये फर्स्ट क्लास है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग आज जो है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा समराइजेशन कर लेते हैं कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जिसके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप ना पाया जाए, ठीक है, न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन ना पाया जाए, और वो जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से फ्री हो, तो ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक में रखा गया है। और इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गाल्जी बॉडी हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, और और जितने भी स्पेरोसोम, ग्लाइकोसोम, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, वो सब कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बेसिक सा अंतर होता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम जो होता है वो 70S टाइप का होता है, और यूकैरियोटिक में 80S टाइप का होता है। ठीक है, तो ये तो था छोटा सा जानकारी जो प्रोकैरियोटिक है, ये आप लोग हमेशा से पढ़ते भी आ रहे हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में। तो अभी जो आपको पढ़ना है वो फोकस करना है आपको बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, कि एक बैक्टीरिया है उसका सेल किस तरीके का होता है। ठीक, तो जो यूकैरियोटिक से एकदम डिफरेंट होता है। ठीक, आप देखिए देखिए ये स्लाइड शो कर रहा है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को। इसमें आप ध्यान से देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपको देखना है। देखिए इसमें आप सबसे पहले ऊपर से चलिए तो आपको दिखेगा सेल वाल। सेल वाल में आपको 3 लेयर दिख रहे हैं। ठीक है, एक स्काई ब्लू कलर का सबसे ऊपर, फिर एक हल्के पीले रंग का है, फिर एक पीले रंग का है। 3 लेयर इसमें बना हुआ है। ठीक, तो हम तीनों को एक बार में हम क्या कहेंगे इसको? सेल इनवेलप। क्या कहेंगे इसको? सेल इनवेलप। इसमें 3 लेयर हैं। ठीक, इसको देखेंगे। फिर नीचे जो डेंस लिक्विड पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में आपको दिखेगा राइबोसोम है, न्यूक्लियाइड है। न्यूक्लियाइड मतलब जो क्रोमेटिन थ्रेड है। ठीक, डीएनए पार्ट उसको। और उसमें जो है कि एक्स्ट्रा सेलुलर कुछ भाग आपको दिख रहा है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक, तो इन सब सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, और देख रहे हैं कि बाहरी कवर पे कुछ पाइलस बने हुए हैं। ठीक, इनका क्या काम है ये सब भी देखेंगे। और ये एक टेल जैसा संरचना है, पूंछ जैसी संरचना है जिसको फ्लैजलम बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, और इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सेल इनवेलप। तो सेल इनवेलप में हम बताएं हैं जैसे कि 3 भाग है। तो सबसे ऊपर वाले भाग को जो स्काई ब्लू है उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। फिर जो नीचे हल्के पीले रंग का है उसको बोलते हैं सेल वाल, जैसा आपको दिख रहा है। ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, आपको यहाँ पे कैप्सूल दिख रहा है, अभी इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स देख लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो 2 तरह का होता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो 2 तरह का होता है, तो वो टफ भी हो सकता है, मतलब हार्ड हो सकता है। अगर वो हार्ड रहेगा तो उसे कैप्सूल कहेंगे। ठीक है, जैसा कि इसमें कैप्सूल बना हुआ है। और अगर यही ग्लाइकोकैलिक्स जो है थिन है, पतला है और लूज है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे स्लाइम लेयर। क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। हालांकि बने होते हैं ये पॉली सेक्राइड्स के। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स के, चाहे वो टफ होगा चाहे वो थिन होगा, बने तो रहेंगे पॉलीसेक्राइड्स के। लेकिन
अगर टफ होगा तो उसे कैप्सूल कहेंगे, और अगर थिन होगा, लूज होगा, तो उसे स्लाइम लेयर बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे बाहरी परत होती है, इसे कैप्सूल बोलते हैं। ठीक, तो ओवरऑल इसको पूरा अगर दोनों को, टफ और थिन दोनों तरह के लेयर को देखेंगे तो इसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, लेकिन अगर टफ है तो कैप्सूल और थिन है तो स्लाइम लेयर। ठीक है, और अगर कैप्सूल पाया जा रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। सेकेंड, अब अंदर की तरफ आएंगे तो हमको देखने को मिलेगा सेकेंड, सेल वाल। सेल वाल का स्ट्रक्चर है, आप लोग को पता ही है, प्लांट में भी पढ़ रहे हैं सेल वाल, इसमें भी सेल वाल, लेकिन ये डिफरेंट सेल वाल है। ठीक है, ये सेल वाल जो है ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन से, पेप्टिडोग्लाइकॉन से। तो इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सेल वाल को कैसे पता करेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। तो सेल वाल से ही हम लोग पता कर लेते हैं कि बैक्टीरिया कैसा है। ठीक है, तो हम लोग इतना तो जानते ही हैं कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव को तैयार करने के लिए हम लोग स्टेन करते हैं। ठीक है, उसको पता करने के लिए स्टेनिंग किया जाता है क्रिस्टल वायलेट से, और क्रिस्टल वायलेट्स अगर वो कलर देता है, किस कलर का, कलर दोनों में देगा, ग्राम पॉजिटिव में भी देगा, ग्राम निगेटिव में भी देगा, लेकिन कलर कौन सा देगा, अगर कलर पर्पल कलर का देगा तो क्रिस्टल वायलेट से रिटेन करने पर अगर कलर पर्पल कलर का दे रहा है तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और क्रिस्टल वायलेट से अगर कलर रिटेन हो रहा है पिंक कलर का तो वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये सेल वॉल जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन से। ठीक, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें 70 से 80% जो है, 70 to 80% क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में कितना होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन, केवल 10 से 15%। भाई तो 70 से 80% पेप्टिडोग्लाइकॉन है तो सेल वाल कैसा होगा, मोटा होगा, थिक होगा, और जिसमें 10 से 15% पेप्टिडोग्लाइकॉन है तो वो कैसा होगा, पतला होगा। ठीक, तो ये हुआ सेल वाल का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमने सबसे ऊपर क्या देखा, कैप्सूल, फिर उसके नीचे बना क्या, सेल वाल। अब थर्ड नंबर पे क्या है, सबसे नीचे सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी क्या होता है, एक पतली सी झिल्ली होती है, जैसा कि सेल मेम्ब्रेन हम लोग पढ़े भी हैं, कौन सा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेल वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल, फ्लूड मजक मॉडल, वही दो लिपिड और बीच में एक प्रोटीन का लेयर, बाइलिपिड होता है ना, और बीच में प्रोटीन का लेयर ये होता है। तो वो ऐसे ही इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है। तो अभी ये क्या है, सेल इनवेलप, इसमें फिनिश हुआ। अब सेकेंड क्या है, साइटोप्लाज्म। जब ये सेल इनवेलप में 3 पार्ट था, कैप्सूल, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन। कैप्सूल वाला क्या कहलाता है, ग्लाइकोकैलिक्स भी इसको बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन। तो ये 3 पार्ट हो गए। अब उसके नीचे हम लोग जा रहे हैं तो इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है, डेंस लिक्विड पार्ट है। ठीक, तो भाई देखो, इसमें हम पहले ही बता दिए कि प्रोकैरियोटिक सेल होता है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होने के कारण इसमें सेल ऑर्गेनेल्स तो पाए नहीं जाएंगे, तो भाई इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, कोई भी ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है तो है नहीं, तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा। इसमें एनर्जी के लिए जो सबसे नीचे वाला परत जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, वो मुड़ा हुआ होता है और इसको बोलते हैं हम लोग मीजोसोम। क्या बोलते हैं, मीजोसोम। और ये मीजोसोम क्या काम करता है, मीजोसोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रन करता है, जिससे एटीपी जनरेट होता है और बैक्टीरिया को यही एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फॉर रेस्पायरेशन इटीएस चेन, ठीक है, और फॉर एटीपी प्रोडक्शन। कौन, मीजोसोम। मीजोसोम कहाँ होता है, मीजोसोम जो सबसे नीचे वाली लेयर है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हो, यही क्या होता है, यही मुड़ा हुआ होता है कुछ जगह पर। ठीक, फिर उसमें जो देख रहे हो आप ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे, उसको बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, इसमें 70S प्रकार का होता है, 70S प्रकार का। पढ़े हो आप, यूकैरियोट में कितना होता है, 80S, और इसमें कितना होता है, 70S। 70S का 2 सब यूनिट होता है, लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट। तो लार्जर यूनिट कौन सा होता है,
50 ईयर्स का होता है, और स्मॉलर यूनिट कितने का होता है, 30 ईयर्स का होता है। जो 50 ईयर्स होता है वो भी वो भी दो भाग में बटा हुआ है, 5 ईयर्स और 23 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स आरएनए और 23 ईयर्स आरएनए। और स्मॉलर यूनिट कितने का होता है, वो होता है 16 ईयर्स, मतलब 16 ईयर्स आरएनए पाया जाता है। ठीक है, और इसमें देखिए आप लोग, जो बीच में आपको सर्कुलर डीएनए दिख रहा है जिसको आप न्यूक्लियाइड कह रहे हो, ठीक, न्यूक्लियाइड वो क्या होता है, वो सिंगल लेयर होता है। ठीक है, सिंगल लेयर सर्कुलर डीएनए कैसा होता है, कहीं कहीं आपको लीनियर डीएनए भी देखने को मिलेगा, और लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलर डीएनए, सिंगल लेयर सर्कुलर डीएनए। और जैसा यूकेरियोट में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है जो बाइंडिंग का काम करता है, जो डीएनए को बाइंड करता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, एब्सेंस होता है हिस्टोन प्रोटीन का। तो अभी हम कह सकते हैं कि इसमें कितने डीएनए पाए जाते हैं, एक डीएनए। तो इसमें क्रोमोसोम भी कितने पाए जाएंगे, एक क्रोमोसोम। ठीक है, कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे, एक क्रोमोसोम। ठीक, फिर इसमें आपको दिख रहा होगा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड प्लाज्मिड क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जैसे आपको जो सेंटर में दिख रहा है वो तो क्रोमोसोम है, मतलब न्यूक्लियाइड है, डीएनए है, लेकिन जो इसके अलावा भी कुछ जो है स्पेरिकल गोले शेप में कुछ दिख रहा है आपको, वो क्या होता है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का काम क्या होता है, प्लाज्मिड का काम जो है कि ये जेनेटिक नहीं होता है। ठीक है, ये क्रोमेटिन की तरह जेनेटिक नहीं होता, लेकिन ये इसका जो काम होता है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, और इसी प्लाज्मिड का हम लोग प्रयोग करते हैं टिश्यू कल्चर में, और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इसी प्लाज्मिड का। ठीक है, इसका मेन फीचर क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। फिर आपको सबसे बाहरी लेयर पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक देख रहे हो छोटा भी है, एक बड़ा भी है। ठीक है, दो तरह का हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटा है और एक बड़ा है, जिनको क्या बोलते हैं, पाइलस। क्या बोलते हैं, पाइलस। और पाइलस का काम क्या है, पाइलस का काम है कंजुगेशन का। जैसे ये स्लाइमी होते हैं, और जैसे दूसरा बैक्टीरिया है तो उनसे ये पैचअप करते हैं, और किसके थ्रू करते हैं, अपना साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान करते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं, ठीक, दूसरे बैक्टीरिया से। और इनको साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाते हैं, और ये क्या काम करते हैं, कंजुगेशन में। ठीक, तीसरा आप एक और आप देख लीजिए, फ्लैजला। फ्लैजला क्या होता है, फ्लैजला जो होता है भाई, अगर कई बैक्टीरिया में एक फ्लैजला भी देखने को मिलते हैं, कई बैक्टीरिया में बहुत सारे फ्लैजला भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आगे हम आपको कभी डिस्कस भी कर देंगे, ठीक, कि फ्लैजला के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को कितने भाग में बांटा गया है। ठीक, तो फ्लैजला फ्लैजला का वर्क क्या होता है, फॉर लोकोमोशन। ठीक, फॉर लोकोमोशन मतलब चलने में, उसको एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में फ्लैजला मदद करता है। ठीक, तो ये था आपका पूरा बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी समराइज कर लेते हैं। सबसे ऊपर वाला जो है वो क्या कहलाएगा, बैक्टीरियल इनवेलप। बैक्टीरियल इनवेलप में तीन पार्ट हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स में अगर पार्ट टफ होगा, हार्ड होगा, तो उसे कैप्सूल कहते हैं, और अगर थिन होगा तो स्लाइम लेयर बोलते हैं। ये पॉलीसेक्राइड का बना होता है। सेकेंड पार्ट सेल वॉल है। सेल वॉल में हम देखते हैं कि सेल वॉल दो तरह का हो सकता है, एक ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव। सेल वॉल के अकॉर्डिंग हम दो तरह के बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर क्रिस्टल वायलेट पिंक कलर का है तो ग्राम निगेटिव, और क्रिस्टल वायलेट अगर पर्पल कलर का है तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बना किसका होता है सेल वॉल, पेप्टिडो ग्लाइकॉन का बना होता है। ठीक, और तीसरा लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वही है जो दो लिपिड होता है, बीच में प्रोटीन होता है, वही वाला लेयर इसमें भी होता है। फिर नीचे जो डेंस लिक्विड पार्ट है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कुछ जगह पे मुड़ा हुआ होता है, और यही मुड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है, मीजोसोम कहलाता है। मीजोसोम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रन करता है, जिससे कि एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराता है। फिर राइबोसोम है। राइबोसोम इसमें 70 एस प्रकार का होता है, 70 एस प्रकार का राइबोसोम
है तो इसमें 2 यूनिट होगा, लार्जर यूनिट्स और स्मॉलर यूनिट। लार्जर यूनिट जो 50 यस का होगा, स्मॉलर यूनिट 30 यस का होगा। 50 यस भी दो दो भाग में बटा है, 5 यस और 23 यस। और जो स्मॉलर यूनिट है वो कितने में बटा होगा, 16 यस। ठीक है, और इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। ठीक है, जो क्या होगा, सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा जिसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। और ये जेनेटिक काम करता है, जेनेटिक रोल बैक्टीरिया के लिए जेनेटिक रोल प्ले करता है। और जो इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का काम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का है। कुछ इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये क्या काम करते हैं, दूसरे बैक्टीरिया से साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान करने के लिए कंजुगेशन का रोल करते हैं। कैसे करते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना के। ठीक, और लास्ट में है फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है, एक फ्लैजिला भी हो सकता है तो उसको फ्लैजिलम बोलेंगे, और कई सारे फ्लैजिला हो गए तो उसे फ्लैजिला बोलेंगे। ठीक, और ये किसके लिए काम करता है, बैक्टीरिया के लोकोमोशन के लिए, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। ठीक, आई होप आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास आप लोग को आप तक पहुंचा होगा बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर का। आप और ज़्यादा इसको बुक से भी देख सकते हैं। आई थिंक हमको जितना हमने अपने से समझा उसको बताया, और आप लोग थोड़ा सा बुक से भी देखिए, प्रयास करिए, पढ़ते रहिए और घर में सुरक्षित रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है।